ठीक है। सो इस प्लान पे आ जाते हैं। ये प्लान है हमारा। और एचवीसी का जितना भी वर्क है वो फ्लोर पे सीलिंग पे करना है। फ्लोर पे सिर्फ तुम्हें जोन बनाने के लिए यहाँ पे जाना है, तो जोन जो बनेगा वो फ्लोर पे बनेगा। जोन के लिए हाँ यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, स्पेसेस बनाए थे। स्पेसेस के मैंने यहाँ पे नेम नहीं दिया, हर जगह स्पेस लिख कर आ रहा है, तुम्हें हर जगह जाके नेम देना है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। अगर तुम नेम नहीं दोगे तो आगे हमें रिपोर्ट में प्रॉब्लम आएगा। और जैसे कि मैंने कल बताया था, यहाँ पे किस तरह से हमें यहाँ पे ये वाला टूल्स लेके आना है, हीटिंग एंड कूलिंग। जो ये आपको दिख रहा है किस तरह से लाना है। वो मैं वीडियो मैंने डाला नहीं है, वो मैं डाल दूंगा, तो वो मिल जाएगा आपको। एंड देन उसके बाद ये रिपोर्ट आने के बाद इसमें हमें आगे वर्क करना है, ठीक है। अब जैसे कि अब देखोगे यहाँ पे आ गया है, नेम आ गया है। उसके बाद अब चले जाओ तुम यहाँ पे सेकंड फ्लोर के फ्लोर प्लान में। फ्लोर प्लान में देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, जोन बनाया है। और जोन को जो ये फर्स्ट स्कीम था अपार्टमेंट का 2 BHK का, हमने क्या किया, यहाँ पे इसको एक जोन बनाया और इसको 2 जोन, 3, 4, 5, 6 6 जोन बनाए। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे नेम आ रहा है, तो सिस्टम जोन दिख रहा है, सिस्टम जोन 0 1। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका नाम दिया है सिस्टम जोन 2, और इसका नाम सेलेक्ट किया है 3। और इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका नाम दिया है 4, और इसका नाम दिया है 5। सेलेक्ट करें तो वो 5 दिख रहा है, और यहाँ पे 6। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जोन बना दिया है, ठीक है। जोन बनाने के बाद अभी क्या करना है, इस जोन को सिलेक्ट करना है तुम्हें। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे डिटेल दिख रहा है आपको, डायमेंशंस और आइडेंटिटी डेटा। यहाँ पे एनर्जी एनालिसिस दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कैलकुलेटेड हीट नॉट कंप्लीटेड। अभी भी कंप्लीटेड क्यों नहीं है, क्योंकि इसको स्पेसिफिक हमने कोई लोड निकाला नहीं है। इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे इतना काम होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब आपको जाना है यहाँ से द एनालाइज टैब में, और यहाँ से जाना है आपको द रिपोर्ट एंड शेड्यूल्स में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करो द हीटिंग एंड कूलिंग। जैसे क्लिक करोगे आपको दिखेगा इस तरह से हीटिंग एंड कूलिंग, ये ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मॉडल आपके पास रिविट में है सेम मॉडल यहाँ पे लोड होगा। एंड देन वहाँ पे एक स्पेसिंग, मतलब कि जो आपने कलर दिया है, ग्रीन कलर दिया है, इसको हम चेंज कर सकते हैं बाद में। और सामने जो कलर है वो आपको दिखेगा भी, ठीक है। इसे लोड होने देते पहले। काफी हैवी बड़ा मॉडल है ये, तो टाइम लगेगा ऐसा। इवन आप यहाँ पे जो मॉडल लोड होगा उसको हम लोग जैसे रिविट में यूज करते हैं, 360 में रोटेट करते हैं और कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें क्यूब दिखेगा, इस क्यूब में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर को स्किप करके डायरेक्टली सेकंड फ्लोर पे बना रहे हैं। सेकंड फ्लोर में यहाँ पे आपको डार्क ग्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट जनरल में आना है। यहाँ पे जनरल में आने के बाद यहाँ पे दिखेगा तो बिल्डिंग टाइप, बिल्डिंग टाइप में तुम्हें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से बिल्डिंग टाइप, ये किस लिए बिल्डिंग टाइप, मल्टी फैमिली के लिए है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टी फैमिली सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन में से, बिल्डिंग टाइप मल्टी फैमिली। एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं लोकेशन। लोकेशन हमने कहाँ का दिया है, लोकेशन हमने सेट किया है नागपुर का प्रॉपर। अब ये कैसे होगा लोकेशन सेट, अगर यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे डिफाइन लोकेशन। आप यहाँ से बाय सिटी भी कर सकते हो और बाय यहाँ से मैपिंग भी कर सकते हो। तो हमने मैपिंग से किया है, मैपिंग से हमने यहाँ पे नागपुर का सिलेक्ट किया है लोकेशन। देखो नागपुर देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है, नागपुर ही है। हाँ क्या है, अच्छा, ये रहा नागपुर। नागपुर ही सेट है। तो ये सेट करने के बाद अब हम जाएंगे वेदर पे। अब वेदर आपको दिखा रहा है द यूज द एचवीएसी डिजाइन डेटा फ्रॉम द वेदर स्टेशन। अभी वेदर स्टेशन इसने लिया कहाँ से, देखो ट्राइब बल्ब यहाँ पे दिखा रहा, जनवरी का, फेब का, मार्च अप्रैल मई जून, पूरा यहाँ पे कैलेंडर वाइज पूरा जो 12 मंथ होता है उसको उसने यहाँ पे दिखा दिया है। अभी किसके अकॉर्डिंग ले रहा है, ये ले रहा है आपके मैप के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि जो मैप है उस मैप ने क्या किया, ना ही सिर्फ आपको कोऑर्डिनेशन डेटा दिया है, उसके साथ उसने क्या किया, वहाँ पर ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर और जो वेदरिंग रिपोर्ट है, जो उसके हिसाब से उसने क्या किया, वहाँ पे ड्राई बल्ब और वेट बल्ब दे दिया है। एंड में डेली रेंज भी दे दिया है यहाँ पे। नाइट का क्या होगा, इवनिंग का क्या होगा, शाम का क्या होगा, इवन उसके पास ये भी डेटा चला गया है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि रिपीट को बोलते हैं बीम डेटा। अगर हम इसमें आउट डेटा निकाल सकते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि नाइट का कितना होगा, ये भी निकाल सकते हो। तो हमारे पास पूरा 1 साल का डेटा मिल गया है वहां का, इसका
ड्राई बल्ब का और वेट बल्ब का। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि देखो दिख रहा है वहाँ पे जनवरी में 32 ड्राई बल्ब, और वेट कितना दिख रहा है, 13 दिख रहा है। दिख रहा है जनवरी का, और फेब का भी दिख रहा है, मार्च का भी दिख रहा है, सभी दिख रहा है इसमें। इसका मतलब ये है कि हमें वहां पे कूली कितना देना है वो वहां पे पता चल रहा है, ठीक है। तो कंपेयर हम अगर हम दूसरे कंट्री से करेंगे, तो दूसरे कंट्री से कंपेयर करने के बाद अगर वो देखेंगे तो वहां पे क्या होता है कि हीट थोड़ा कम होता है समर में, ठीक है। हमारे इधर ज्यादा होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो कूलिंग हमें ज्यादा देना पड़ेगा टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ से मिल जाता है। नीचे पे एक और ऑप्शन है बस, हीटिंग डिजाइन टेम्परेचर है, देखो तो 11 रखा है यहाँ पे, और क्लियरेंस नंबर दिया है यहाँ पे 1, ठीक है। इसे हम लोग एडवांस में चेंज करेंगे जब एकदम मैनुअली वर्क करना है तब, एज ए, और इसको एज इट इज रखेंगे यहाँ पे। ये हो गया वेदर, ठीक है। अगर ये नहीं चाहिए तो इसको अनचेक करो, यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो। अब ये एडिट पे कब जाओगे, जब आप एक प्रोफेशनल एडवांस आपको एमएपी का वर्क आता है तब जाओगे इसमें, ठीक है। अगर आपके पास डेटा है कि जनवरी में इतना है वहाँ का, और वेट वैल्यू में इतना है, तो यहाँ से पुट कर सकते हो। नहीं करना है तो आप एज इट इज रखो। अभी हम लोग क्या करेंगे, एज ए प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्डिंग पे, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे। और उसके बाद द साइड, साइड हम लोग क्या करेंगे, करंट रखते हैं इसको, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं रखेंगे। और जो एंगल प्रोजेक्शन है वो ईस्ट ही रखते हैं। तो ये सेटिंग होने के बाद ओके कर दिया हमने, द लोकेशन सेकंड सेटिंग। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर कौन सा है, सेकंड फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर हमने ले लिया यहाँ से। उसके बाद जब प्रोजेक्ट स्पेस यहाँ पे न्यू ही आएगा, ठीक है, पुराना नहीं लेगा। पुराना कब होगा, जब आप इस पे रेनोवेशन का वर्क कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद सिल्वर स्पेस टॉलरेंस एज इट इज रखो, उसको चेंज मत करो। अगर आप किसी कंपनी में वर्क करें, अगर उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है सिल्वर टॉलरेंस क्या है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको एज इट इज रखेंगे। बिल्डिंग एनवेलप इसको भी यही रखना है। और यहाँ पे बिल्डिंग सर्विस में जाओगे, यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर ये छोटा से होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे सिंगल ये भी रखता, लेकिन अब ये थोड़ा बड़ा है तो मुझे बड़ा देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डबल रखूंगा, ठीक है, डबल डक रखूंगा, यहाँ पे डबल डक रख लेता हूँ। उसके बाद द स्कीम टाइप यहाँ पे बिल्डिंग में, अब यहाँ पे जाएंगे तो हमने यहाँ पे बिल्डिंग के लिए सिलेक्ट किया, सीलिंग पे वर्क करेंगे और यहाँ पे वर्क करेंगे मैं भी स्लैब पे, तो इसलिए हमने दोनों सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग इंस्टॉलेशन क्लास रख देंगे मीडियम, और यहाँ पे रिपोर्ट टाइप। अब रिपोर्ट आपको तीन इसमें मिलता है, एक सिंपल में मिलता है रिपोर्ट, और एक स्टैंडर्ड, और एक यहाँ पे डिटेल में, ठीक है। डिटेल कब हम लोग करेंगे, जब वो बड़ी बिल्डिंग से बहुत सारी डिटेल इसको प्रोवाइड करना है हर फ्लोर के साथ, तब इसको देंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, अब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग स्टैंडर्ड ही रखेंगे, ठीक है। इसको चेक मार्क नहीं करोगे तो भी चलेगा, कर भी सकते हो, कुछ ज्यादा चेंजेस उसकी वजह से नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया आपका जनरल सेटिंग। अब मेन सेटिंग यहाँ पे आएगा आपको डिटेल्स में। जैसे डिटेल्स पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको जोन दिखेगा, आपने जो जोन बनाया वो दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था सिस्टम जोन 1 2 3 4 5 6, ये कौन से जोन है, ये वाले जोन है, देखो जो हमने फ्लोर पे बनाया। तो 6 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, एंड देन यहाँ पे देखोगे तो ये भी 6 है। तो एक को मैं सिलेक्ट करता हूँ, 0 1 को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, एंड देन यहाँ पे प्लस का सिंबल को क्लिक करता हूँ, तो जो भी उस जोन के अंदर है सब आ जाएंगे, देखो बालकनी, टॉयलेट नंबर 4, किचन, टॉयलेट, ये सब ये है। तो अब ये वाला जो काम है थोड़ा डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है। जैसे कि बालकनी, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे इसको प्रोवाइड करके यहाँ पे देना पड़ेगा क्या है, वो बालकनी है, बालकनी नेम देना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से जाएंगे टॉयलेट, तो टॉयलेट में यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा टॉयलेट। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा टॉयलेट, टॉयलेट मैंने सर्च किया, टॉयलेट आ नहीं रहा है। तो हम लोग अब सर्च करते हैं उसका अल्टरनेटिव, वॉशरूम, वॉशरूम भी नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, दोनों तो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन है आपके पास, न्यू पे क्लिक करो, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टॉयलेट, ठीक है। तो टॉयलेट हम लोग नाम देंगे। मैं यहाँ से ये- यहाँ पे क्लियर आपको दिखेगा मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। इसका नाम हम लोग टॉयलेट रखेंगे, देखो टॉयलेट, एंड देन उसके बाद ओके करना है। अब हमें जब टॉयलेट सिलेक्ट करना पड़ेगा तो हम यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड कर दिया उसे, ठीक है। ओके करना है, ओके करने के बाद यहाँ पे मैंने उसे दे दिया है, देखो स्पेस में टॉयलेट आ गया, एंड कंस्ट्रक्शन टाइप में सिलेक्ट करो, यही आएगा कंस्ट्रक्शन टाइप में, सिलेक्ट करो कंस्ट्रक्शन टाइप में। उसके बाद पीपल देखो,
पीपल्स में अभी क्या होगा, एक्यूरेसी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसी के थ्रू आपका क्या होगा कि हीट और लोड कैलकुलेट होगा। अब एक्यूपेसी में क्या है कि टॉयलेट में कितने परसेंट के लिए आपको वहां पे डक देना है। ठीक है। अब ऐसे अगर प्रोवाइड कर रहे हो आप टॉयलेट में वहां पे, तो देन वहां पे कितना आएगा। अब जो बड़े बड़े जो कमर्शियल प्लेस होते हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं, उसमें देखोगे तो टॉयलेट में भी एसी होता है वहां पे। ठीक है, साइड से इस तरह से डिजाइन किया जाता है। अब वहां पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ परसेंट 0.19। अब मुझे बताओ, अगर हम बड़े इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे टॉयलेट लाइन से होते हैं और वॉशरूम भी होते हैं वहां पे। हाँ, तो अभी वहां पे 0.1 मतलब कि ऐसा नहीं है कि वहां पे एक भी पर्सन नहीं जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम कभी भी जाओगे तो वहां पे 4-5 लोग होंगे टॉयलेट में। ठीक है, तो मतलब वहां पे हीट भी जनरेट होगा और वहां पे हमें एसी भी, कूलिंग भी देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बाय स्पेस ये कंसीडर नहीं कर पा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफाई करके वहां पे नंबर दे देंगे। कितने के लिए, 6 में एक डिफॉल्ट रख देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये हम कमर्शियल के हिसाब से सोचा हमने। अब घर के हिसाब से सोचते हैं, तो एक घर में अगर टॉयलेट है मेरे, तो देन वहां पे एक पीपल कितना यूज कर सकते हैं उसको, आधा घंटे के लिए जा सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग एक पर्सन ले लेंगे। समझा ये कंसेप्ट। एक दे दिया मैंने, तो उसके हिसाब से एरिया ले लिया। अब उसके हिसाब से क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोड को आपको पर्सन के हिसाब से देने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा, स्पेस के हिसाब से लेगा। अगर मुझे एक रूम में लाइट देना है, तो क्या करेगा, उस लाइट को मुझे पूरा कवर करना है, तो वो वॉट्स वहां पे चाहिए। वो वॉट्स क्या किया उसने, हमने जो स्पेसिस स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया है, वो स्पेसिस के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, यहाँ पे ले लिया। देखो 27.48 वॉट्स, और पावर उसने भी ले लिया 29.27। ठीक है, इस पर क्लिक करो और इसको यहाँ आने के बाद ओके कर दो, ऑटोमेटिक हो। ऑटोमेटिक उसे क्या करेगा, आगे ले लेगा। तो ये हमने यहाँ से लिया। ऐसे ही करके आपको सभी को करना है, जितने भी दिख रहे सभी को करना है। थोड़ा बड़ा काम होगा लेकिन इसको करना ही है, इसमें बहुत टाइम जाता है। ऐसे ही करके आपको सभी जोन का देना है, पूरे के पूरे 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 के 6 नहीं करूंगा, अब आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ स्पेसिस के नाम ही नहीं चेंज किया हमने। मैंने चेंज नहीं किया है क्योंकि मुझे पास में पढ़ाना है। आप चेंज करोगे तो ही इसका डिटेल्स निकलेगा, अदरवाइज तो कम ज्यादा ही मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, और बहुत सारी गलती क्या है यहाँ पे, ये वाला जो मार्क दिख रहा है, ये अगर यहाँ पे दिख रहा है तो आपका जोन प्रॉपर बना नहीं है। आपने स्पेस में गलती किया है देने में, या फिर आपने जोन में गलती किया है, तो ये मार्क यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट करना है, एंड देन कैलकुलेट करने के बाद आपका रिपोर्ट आएगा। तो रिपोर्ट हमने यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से रिपोर्ट हमने बनाई है, ये है उसका रिपोर्ट। रिपोर्ट में आएगा यहाँ पे द लोकेशन। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम नहीं बता रहा, प्रोजेक्ट नेम बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिपोर्ट टाइम ठीक है, स्टैंडर्ड ये भी ठीक है, ये चलो ठीक है, ये भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट का नाम कहाँ से दोगे, प्रोजेक्ट का नाम आप कहाँ से दोगे, यहाँ पे आओगे, मैनेज में आने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन रहता है, यहाँ पे आने के बाद आप दोगे ये प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दोगे, ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग नेम दोगे, ऑथर नेम दोगे, एंड देन यहाँ पे प्रोजेक्ट डेट, प्रोजेक्ट स्टेटस, क्लाइंट नेम, प्रोजेक्ट एड्रेस, प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है। अगर आपने यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करके दिया है तो देन यहाँ पे आपको रिपोर्ट में मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। अगर आपने नहीं दिया है तो यहाँ पे इस तरह से ही लिख कर आएगा, और एड्रेस पे भी देखोगे तो एड्रेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सब डिटेल्स वहां से मिलेगा, और यहाँ पे रिपोर्ट आपको मिल गया। और यहाँ पे देखोगे तो ये सब कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे देखेगा तो कूलिंग कितना यहाँ पे मांग रहा है आपको, ये देखो, यहाँ पे हो गया कूलिंग परसेंटेज, एंड देन यहाँ पे हीटिंग, इतना आपको प्रोवाइड करना है ये पूरे अपार्टमेंट स्कीम में। तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया है। ये रिपोर्ट जनरेट होने के बाद अगर आप जाओगे फिर से यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे, मैं जाता हूँ। अब हमें वर्क कहाँ करना है, हमें करना है सीलिंग प्लान पे, तो सीलिंग प्लान पे जाएंगे हम लोग। अब मैं ये स्पेस को सिलेक्ट करता हूँ, क्रॉस पे सिलेक्ट करो आप यहाँ से, इसको करता हूँ, तो यहाँ पे देखो द लाइट कैलकुलेशन दिख रहा है आपको, सीलिंग रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे दिखेगा ये देखो उसके बाद, और यहाँ पे आपको दिखेगा ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे। ये देखो, अब यहाँ पे धीरे धीरे आपको यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया है, तो मैकेनिकल फ्लो यहाँ पे दिखेगा, ये सब यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, इसका कैलकुलेट किया है कि हमने, हाँ, हमें मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हीटिंग एंड कूलिंग यहाँ पे, जो, और यहाँ पे
इसको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, कंडीशन टाइप यहाँ पे करेंगे हीटिंग एंड कूल। ओके, हाँ ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हैं यहाँ से rent पे। और स्पेस टाइप बेडरूम है। ओके, बेडरूम के लिए यहाँ पे दे देते हैं पीपल्स। ये देखो टू के लिए लिया है हमने, एक बेडरूम में टू पीपल। इलेक्ट्रिकल लोड्स की सेटिंग करेंगे। ये देखो यहाँ से स्पेस ही ले लेते हैं, ये यहाँ पे कंसिडर हो गया है। ठीक है, कोड हमारा यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इसके लिए कैलकुलेशन का पार्ट आता है, उसे आप मैन्युअली करोगे। मैन्युअली करोगे मतलब जैसे कि ये जो है इसको इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये तो मुझे आपको एक एक्सेल पे बताना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं होगा पॉसिबल इस पे। तो ये रिपोर्ट जैसे आपकी जनरेट हो जाएगी, देन आप रेडी हो उसके बाद, और उसके बाद कैलकुलेशन करना है आपको। कैलकुलेशन करने के लिए आपको लगेगा कितना सीएफएम चाहिए। तो सीएफएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे यूनिट के लिए यूएन टाइप करोगे यहाँ पे। ठीक है, या फिर आप मैनेज में जाके यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखो यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ आने के बाद आपको जाना है एचवीसी का काम करो तो एचवीसी, और यहाँ पे फ्लो, यहाँ पे एलएच दिखा है, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे लेना है आपको क्यूबिक फीट पर आवर। अगर लोगे तो सीएफएम एच है, और उसके बाद मिनट लोगे तो सीएफएम है। तो सीएफएम ले लेते हैं यहाँ से, ओके करना है। यहाँ पे भी देन यहाँ पे क्लिक कर दो। क्या हो गया? वो मैम को बता देना आप। तो फिर से यहाँ पे क्यूबिक मीटर पर मीटर ले लेंगे, यहाँ पे भी सीएफएम आ जाएगा। ये ले लेते हैं, ये सीएफएम क्लिक करो। यहाँ पे भी सीएफएम लेना है आपको। तो सी किलोवाट, और जहाँ जहाँ हमें दिख रहा है सीएफएम लेना है वहाँ पे सीएफएम लेना है। ये रहा मीटर सीएफ। तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने। अब हमें जो है वैल्यू वो सीएफएम की यहाँ पे दिखेगा इसको। तो इसका एक प्रोसेस होता है कैलकुलेशन का, मुझे आपको बताना पड़ेगा। ये देखो आ रहा है यहाँ पे सीएफएम, सीएफएम लिख कर आ रहा है अभी। तो ये सीएफएम अभी आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो अब जितना टोटल है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि उसको डिवाइड होने के बाद आपका वीवी का एक प्रेशर आ जाएगा, मतलब जो कि फ्लो हो जाएगा कितना प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके बाद आप रेडी हो सीलिंग में प्लान में वर्क करने के लिए। तो सीलिंग के प्लान में सेकंड फ्लोर पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे सीलिंग में यहाँ पे डिजाइन करेंगे अभी हम लोग वीवी डब एचवीसी के लिए। यहाँ पे जो सिस्टम सिस्टम में आने के बाद सबसे फर्स्ट यहाँ पे आओगे आप मैकेनिकल सेटिंग्स में। मैकेनिकल सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले डक एंगल कितने पे चाहिए, एनी एंगल पे चाहिए तो एनी एंगल रख लो। सेट एनी एंगल पे करना है तो सेट कर सकते हो, या आप स्पेसिफिक इस पे वर्क करना चाहते हो तो इस पे कर सकते हो। हम लोग करते हैं एनी एंगल्स पे। कन्वर्शन डिटेल्स यहाँ पे ले लो, कौन सा चाहिए आप यहाँ से डक सेलेक्ट कर सकते हो जिस पे वर्क करना है। इस पे भी हमें सभी सीखना है, इसलिए हम इस पे कोई स्पेसिफिक पे वर्क नहीं करेंगे। रेक्टेंगल यहाँ पे कितने कितने पे चाहिए वो सिलेक्ट करो। न्यू साइज ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग, अभी फिलहाल नहीं करेंगे, एडवांस लेवल पे हो जाएगा। डिलीट भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ओवल, ओवल का भी सेम हम लोग वही वो कर सकते हैं। राउंड ओवल पता है क्या होता है? ओवल चलो मैं बताता हूँ, ड्रॉ करके इसका क्या होता है। राउंड, राउंड मतलब जो टर्न करोगे आप डक्ट को वो हो जाएगा पोजीशन इसका कितने एंगल पे होना चाहिए। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो हम पाइप का अभी वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि पाइप का जो है हम लोग करेंगे प्लम्बिंग में, तो इसको अभी छोड़ दो आप। बस हमें डक का ही करना था, डक का हो गया है यहाँ पे। ओके कर दो, यहाँ से सेटिंग्स आपकी अप्लाई हो चुकी है, अब आप रेडी हो। तो ये जो पार्ट है आपका डक्ट का कहाँ तक होगा देखो, ये यहाँ तक पूरा डक्ट है देखो। उसके बाद पाइप, पाइप में भी आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में। क्यों? क्योंकि हमें डक ज्वाइन करने से पहले एक हमें टर्मिनल्स देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग लेंगे यहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। यहाँ पे आ जाए, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में कुछ इक्विपमेंट्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, ये देखो। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, यहाँ पे जाना है लोड। लोड में जाने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है एचवीएसी। एचवीएसी का आपको मैकेनिकल फैब्रिकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ से सर्च कर लो आप। ठीक है, डक, हाँ ये रहा डक।
एंड देन यहाँ पे फिटिंग, फिटिंग पे जाओगे तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है मल्टी शेप। यहाँ से मल्टी शेप में टैब जो चाहिए इसको सेलेक्ट कर लो इस तरह से, इसको करना है ऊपर, तो ये सब यहाँ पे आ जाएगा। सिंगल करके देखते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे देखते हैं अब मैकेनिकल फैब्रिकेशंस, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स एंड देन यहाँ से फैमिली, यहाँ से जाते हैं लाइब्रेरी स्पेस में जाएंगे हम। कौन सी यूनिट में वर्क कर रहे हैं? मैट्रिक में कर रहे हैं, तो मैट्रिक के लिए इंग्लिश में जाना पड़ेगा आपको, एंड देन यूएस, और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं डक्ट एंड देन एक्सेसरीज में चले जाते हैं। पहले डंपर है, देखो डंपर हमें काम आ सकता है, तो डंपर इतने टाइप्स के आते हैं, ये डंपर ले सकते हो आप, इसको ऐड करते हैं डंपर। ठीक है, अगर वो इस तरह से नहीं आ रहा था, हमारे पास दूसरा मेथड भी है उसे यूज करने के लिए। बैक करते हैं यहाँ से, और 32 से बाद यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ जी सर, ये सब इक्विपमेंट्स हमें मिल जाएंगे लाइब्रेरी में, ये सब हमें वहाँ पे लेके जाना है, यूज करना है, एक एक कर लेंगे जो यूज होगा। ठीक है, तो सिस्टम में चले जाओ, सबसे फर्स्ट में यहाँ से लेना है मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आने के बाद आपको वीएवी सिलेक्ट करना है, देखो तो ये कौन सा एम वीएवी यूनिट पैरेलल फैन पावर। ठीक है, तो यहाँ पे साइजेस वाइज देखेगा, देखो टू साइजेस कितने, 1 2 3 4, टू नंबर के चार साइजेस है, लेकिन यहाँ पे देखो में दिख रहा है, यहाँ पे 150 200 250 300, अब ये डिफरेंट क्यों है? साइजेस तो सेम है, जो आपको यहाँ पे में दिख रहा है वो में उसका कनेक्शन है, कनेक्शन मतलब डक का साइज है, उस डक का जो कनेक्शन साइज है उसमें आप उसी शेप का डक डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बड़ा वाला उसमें कनेक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए साइजेस है। अभी साइजेस डिफरेंट डिफरेंट क्यों दिया है? क्योंकि ये आपको दिया है एयर फ्लो के हिसाब से, मतलब मान लो कि इसको 5,000 CFM देना है, तो ये 1,000 वाला तो वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उतना जनरेटर पावर नहीं है, वो इतना कूलिंग जनरेट नहीं कर पाएगा, तो देन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा जो है वही सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो जैसे अभी देखोगे हमारे प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे साइजेस सिलेक्ट करते हैं, तो मैं 5 सिलेक्ट कर लेता हूँ 300 mm का। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मुझे प्लेस करना है, तो प्लेस करते समय देखो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा मुझे, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं अगर यहाँ पे प्लेस करता हूँ, यहाँ पे बेडरूम 1 में यहाँ पे मैंने प्लेस किया, तो यहाँ पे कोडिंग में से मुझे शो करेगा नेटवर्क क्रेडिट। ठीक है, अब मुझे 3D में देखना है ये हुआ है कि प्लेस नहीं, तो मैं यहाँ पे 3D में जाऊंगा, और यहाँ से प्लेस देखते हैं कहाँ पे प्लेस हुआ है। चलो, ये वाले जो पहले वाले ये दिख रहे हैं आपको, ये पहले से ही ड्राइंग में ही प्लेस किए गए थे, ये सिंक का और ये टॉयलेट है। हमें ये देखना है कि यहाँ पे कहाँ प्लेस हुआ है। अच्छा, ये ऑलरेडी पहले हमने एक बार बनाया था वो है, इसको डिलीट कर देंगे, ये नहीं हमारे ड्राइंग की कोडिंग। हम्म, हाँ, ये तो अभी आ रहा है। तो हमने कहीं तो भी एक प्लेस किया है, ये भी वो चेक करना है हमने प्लेस किया कहाँ पे। ठीक है, अब प्लेस हमने कहाँ पे किया है, सेकंड फ्लोर पे किया है, सेकंड फ्लोर पे ही होना चाहिए। ठीक है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा इतना ही वो टैग होगा यहाँ पे। मैं इसको कम कर लेता हूँ, और यहाँ पे वाई फ्रेम कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हमने वाई फ्रेम कर लिया यहाँ पे। अभी भी लैग कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मेरे पास एक और आइडिया है, लैग अगर मुझे ज्यादा करेगा तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब अब वो लैग क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे ज्यादा ग्राफिक्स शो करना पड़ रहा है यहाँ पे सिस्टम में, तो वो ज्यादा रैम ले रहा है, ज्यादा ग्राफिक्स ले रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके सेक्शन बॉक्स को ऑन करेंगे, और जितना पार्ट में हमें वर्क करना है, हमें कहाँ पे वर्क करना है, सेकंड फ्लोर पे करना है, तो हम सिर्फ सेकंड फ्लोर ही लेंगे, बाकी को क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो उसका ग्राफिक्स और रैम ज्यादा नहीं लगेगा देखो। तो सेक्शन बॉक्स देख लेते कहाँ पे है। काफी हैवी प्रोजेक्ट है।
सेलेक्ट करते हैं। दिख नहीं रहा है, ठीक है, दिख नहीं रहा मतलब हिडन हो सकता है, हिडन पे जाके देखते हैं। ये रहा हिडन है, राइट क्लिक करेंगे, कैटेगरी वाइज अलाइन करेंगे। ठीक है, सो इसे ऑफ करते हैं, यहाँ से ऑफ कर लो, ऑफ। एंड हमें सिलेक्ट करना है सेकंड फ्लोर बस। ठीक है, तो ये सेक्शन बॉक्स यहाँ से आएंगे, ये रहा हमारा सेकंड फ्लोर। तो कट किया मैंने उसे, और इसको भी कर लेंगे यहाँ तक, ये हो गया हमारा सेकंड फ्लोर। और इसको भी कट करेंगे यहाँ तक, ये जरूरत नहीं है वहाँ पे। लेफ्ट क्लिक करो, इसे यहाँ तक लेके आओ, ये आ गया है। इसे भी यहाँ तक लेके आओ, ये यहाँ पे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे कट कर दिया, अब देखेंगे तो ये वाला पार्ट रह गया, इसको भी कर देंगे, इसको जूम करते हैं। अब देखो, अब देख रहे होगे, अभी हल्का थोड़ा से फास्ट में वर्क करेगा ये। कट कर दिया, अभी हमें यहाँ पे देखना, अब देखोगे तो यहाँ पे वे वे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है वे वे, ये देखो रेडी पार्ट हमने यहाँ पे लगा। लेकिन ये वे भी तो नीचे लगा है। ठीक है, अब इतना पार्ट हो गया है, अब इतना पार्ट दिख जाएगा आपको, हम इतना ही रखते हैं, ये भी हमें दिख रहा है। तो इसी तरह से आपको देखो, अब मुझे पता था कि इसमें सेक्शन से मैं ये काम कर सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, मुझे पता था, मैंने कर दिया। तो इसके लिए आपको रिविट आर्किटेक्चर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हो या फिर आप मैकेनिकल से। तो सेम अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब अगर सेक्शन बुक जैसे बार बार आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप उसको फिर से हाइड कर सकते हो। सिलेक्ट करके इसे आप यहाँ से बाय कैटेगरी हाइड कर दो, ये हाइड हो जाएगा, आपको ये नई व्यू दिखाएगा यहाँ। ठीक है, सो ये भी यहाँ पे लगा है, मैं इसको क्या करता हूँ, सेडिट में देखना चाहूंगा, सेडिट में देख लेता हूँ, तो ये भी मुझे दिखा रहा है। अब मैं इसको यहाँ से देख लेता हूँ एक एलिवेशन व्यू पे। यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। अब नीचे इसलिए दिख रहा है कि आपने जब यहाँ पे वे भी प्लेस किया था, तो देन प्लेस करते समय आपने क्या किया, उसकी हाइट नहीं प्रोवाइड किया था, कितने हाइट पे देना है। ठीक है, तो ये भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद फिर से जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब करना क्या है कि देखो, अब जब भी अपार्टमेंट का जो स्कीम होता है, जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं, तो वे भी हम लोग कभी भी है ना, ये के ऊपर नहीं देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि हमें अगर वे में कुछ प्रॉब्लम होता है, उसमें से कनेक्शंस कोई भी हमें सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उनके प्राइवेट घर में जाना पड़ेगा, फिर सीलिंग निकालनी पड़ेगी, वहां वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए वे का जो डिजाइन है अपार्टमेंट की में स्पेशली हम क्या करेंगे, कहाँ पे देंगे, पैसेज में देंगे। समझ गए? जा पैसेज में इसलिए देंगे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो ये पैसेज में ही वर्क कर दे, हमें किसी के घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं, परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। वो क्या होगा, बिल्डिंग मेंटेनेंस में ही आ जाएगा। तो ये ले लेते हैं यहाँ से, ठीक, एंड यहाँ पे प्लेस करेंगे, फिर से नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एक एलिवेशन फ्रॉम द हाइट, यहाँ पे 0 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेना है, प्रोवाइड करना है, मैं लूंगा यहाँ पे 9 फीट पे, 9 फीट एंड अप्लाई। अब ये भी देखो आपको क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे सीलिंग नहीं है और वहाँ पे स्टेयर का पार्ट है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे चेक करना है, इस वेवी से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेवी दे दूंगा मैं, और एक वेवी यहाँ पे दे दूंगा। अब मैंने दो वेवी किस लिए लिया है, उसका रीजन है, क्योंकि अगर हम इन दोनों का ज्यादा है लोड, तो मैं एक वेवी इस तरफ दे दूंगा, एक वेवी इस तरफ दे दूंगा। या फिर एक ही में अगर दोनों का काम हो रहा है, तो मैं एक ही वेवी से कनेक्शन दे सकता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे दो वेवी ले रहे हैं, कंसीडर करो। तो जैसे वेवी पे सिलेक्ट करूंगा, तो वेवी पे सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे दिखेगा प्रेशर। ये किस में दिखा रहा है आपको, पास्कल में दिखा रहा है, लेकिन हमें पास्कल में नहीं चाहिए, ड्रॉप दिखा रहा है, प्रेशर ड्रॉप, तो इसको चेंज करेंगे यूनिट में जाके, मैनेज एडिशनल सेटिंग्स, एचवीसी का वर्क कर रहे थे, एचवीसी प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर पास्कल में दिखा रहा, हमें किस में चाहिए, क्यूबिक, सेफ एम में चाहिए, तो सेफ एम दिख रहा है यहाँ पे,
वेट ऑफ वाटर, मीटर ऑफ वाटर कॉलम, पास्कल में ही दिखा रहे हैं। ये रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस वेव को सिलेक्ट करते हैं। अब फीड में दिखा रहा है ये। ठीक है, मैकेनिकल। तो, इलेक्ट्रिकल लोड यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल का हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे का CFM यहाँ पे दिखा रहा है कितना है, प्राइमरी एयर फ्लो कितना है इसका, 400 है सिर्फ। कितना है, 400 है। मतलब कि एक रूम के लिए मैं दे सकता हूँ, तो 400 तक ये सप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 400 तक सप्लाई कर सकता है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो कैलकुलेशन है आपको कल समझाऊंगा कि ये 400 किस तरह से कैलकुलेट करना है और कितना लेना है इसका। ठीक है, प्राइमरी फ्लो ये जो 400 तक करेगा, लेकिन मैक्सिमम जो फ्लो है इसका सप्लाई कितना है, 2000 है। मतलब 2000 तक वो सप्लाई कर सकता है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, दो अपार्टमेंट को दे सकता हूँ मैं एक बेबी से, है ना। तो इसको दो की जरूरत नहीं है, तो हम लोग जो दूसरा वाला हमने लिया है ये वाले इसको दे देंगे, ये दो हो जाएंगे। मतलब हमें सिर्फ तीन वीएवी यहाँ पे लगाना है। तीन वीएवी यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। मैं क्या करता हूँ, इस वीएवी को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इससे कम सी वाला वीएवी भी मिलेगा क्या हमें, हाँ मिल जाएगा ना, इसको भी ले सकते हो आप। लेकिन हम लोग क्या करें, इसे ही रख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। अब मैं ये वाला हो गया, यहाँ पे एक रख देता हूँ। ये ये इस बिल्डिंग को सप्लाई कर देगा, और ये वाला इस बिल्डिंग को सप्लाई कर देगा यहाँ से। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया इस तरह से। अब इसको देखेंगे शेडेड में, कोई बात नहीं, शेडेड में देखेंगे यहाँ। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ आपको दिखेगा अलग अलग पार्ट्स। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो आउट का सिंबल है। आउट का जो यहाँ पे है वो 400 × 350 है, ये है डक का साइज। ठीक है, ये डक का साइज यहाँ पे जो दिया है। आउट आउट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख के आ रहा है द ग्रेट डक। मैं क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूंगा तो एक डक यहाँ से बन रहा है, बन रहा है। अब जैसे मैं डक यहाँ से बनाना स्टार्ट करूंगा, देखो डक जा रहा है यहाँ, डक को आपको लेके जाना है। ठीक है, अब मैं इसको डक बना सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लाके इसे फिनिश किया। अब ये डक कौन से कलर में दिख रहा है आपको, ब्लू में दिख रहा है। मतलब ये है कि ये जो डक है आपको कूलिंग एयर प्रोवाइड करेगा। आओ जिस, हाँ। आपने जो सिलेबस बनाया है वाटर मार्क वाला है क्या, उसमें एडवेंट का लोगो लगा है? कौन सा वाला? ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो ब्लू इसमें दिख रहा है ये है आपका आउट। आउट का मतलब ये होता है कि वो आपको कूलिंग एयर प्रोवाइड करेगा। फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं वीवी को। अब वीवी को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, एक दबा के फिर से। और भी कनेक्शन यहाँ पे है, देखो एक और कनेक्शन जा रहा है यहाँ से। और ये इन का एक ऑप्शन है, और यहाँ पे 300 का है। इन के लिए भी यहाँ पे दिया है 6250 इंटू, यहाँ पे दो इन है और एक पावर। ठीक है, पावर का तो चलो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे पावर को कनेक्शन करना है। मतलब यहाँ से हमारा वायरिंग जाएगा जिससे ये बेबी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है मतलब क्या है कि एक है जो आपका रिटर्न का जाएगा, और एक है जो आपका ये जो सिस्टम पे जाएगा। तो इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ से क्लिक कर रहे हैं, मैं इसको पीछे से भी ले सकता हूँ, और यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, या फिर इसको सीधे भी ले सकता हूँ यहाँ से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से ले सकते हैं हम लोग। या फिर मैं इसको यहाँ से लेके सामने बिल्डिंग के बाहर निकाल सकता हूँ। बाहर ले लेता हूँ, बाहर नहीं आ रहा था, यहाँ से ले लेता हूँ फिर। और मैं इसको, ठीक है। तो इसमें देखोगे मैंने कोई भी कॉर्नर यहाँ पे नहीं बनाया है, ऑटोमेटिक क्यों बन रहा है ये वाला,
क्योंकि हमने क्या किया था, सिस्टम में जाके मैकेनिकल सेटिंग किया था यहाँ पे। मैकेनिकल सेटिंग्स में जाके हमने क्या किया था, यहाँ पे एंगल एनी, ठीक है, और यहाँ पे राउंड ये दिया है, तो ये सभी राउंड पे आपका बनेगा। ये है आपका मैकेनिकल सेटिंग। किसी एक स्पेसिफिक राउंड पे बनाना है तो ये सबसे पहले आपको देना है। नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक बना दिया, फिर से क्लिक करते हैं इसे हम लोग। क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे इनका, इसको लेके जाते हैं हम लोग बाहर, इस तरह से। मैं इसको स्ट्रेट लेके जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे फिनिश करता हूँ यहाँ पे इस तरह से। देखो, ये हो गया आपका। तीन कनेक्शन यहाँ से बनेगा, ये तीनों कनेक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बनेगा आपका पावर, ठीक है। अभी तीनों कैसे कनेक्ट करना है ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसमें हमको प्रेशर चेक करना है, यहाँ पे प्रेशर चेक करना है इसका, तो कैसे करोगे। उसके लिए क्या करना है, डक को सिलेक्ट करो। जैसे डक को सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो दिख रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, द सिस्टम इंस्पेक्टर, तो क्लिक करना है आपको और यहाँ पे डक पे लेके आना है। ये देखो, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे लेके आओ। तो भाई, फिनिश, क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे, ओके, ठीक है। शायद ये एच सिस्टम से कनेक्ट नहीं, इसलिए नहीं आ रहा। हाँ बरोबर है, एच सिस्टम से ही कनेक्ट नहीं है, तो एयर फ्लो कैसे आएगा इसमें, बाद में देखेंगे जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो। कनेक्शन के बाद ही आएगा, बात का पार्ट है। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ये भी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, एक तो मॉडिफाई और सेकंड आएगा डक सेटिंग। डक सेटिंग में यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, द सिस्टम सिलेक्टर। यहाँ पे क्लिक करके आप रिटर्न और सप्लाई को भी दे सकते हो, इवन आप यहाँ पे एडिट सिस्टम भी कर सकते हो यहाँ पे करके। और यहाँ पे इक्विपमेंट को सिलेक्ट भी कर सकते हो, प्रोवाइड भी कर सकते हो। तो डक में आते हो वापस यहाँ से, तो हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से इस तरह से। देखो सिलेक्शन बाद में बताऊंगा मैं आपको, ये नहीं, ठीक है। सो ये हो गया, यहाँ पे क्लिक हो गया। तो वीबी के कनेक्शन यहाँ से, वायरिंग यहाँ पे नहीं देंगे। जब इलेक्ट्रिकल का वर्क करेंगे तो इसमें वायरिंग हम इसको कनेक्शन देंगे। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पावर का, इसमें वायर आपको कोई कनेक्ट नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, पावर को दे देना है। पावर को कनेक्ट करके कौन से एमएनसी बोर्ड को देना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है पैनल बोर्ड, बस। ये देखो पैनल बोर्ड का सिलेक्शन का बोर्ड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कोई भी पैनल बोर्ड नहीं दिया है। देखो मॉडिफाई द इलेक्ट्रिकल सर्किट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह से ये बनेगा आपका। अब अगर थ्री डी में देखोगे तो थ्री डी में कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये जो पार्ट है थोड़ा से, ये देखो इस तरह से दिखेगा। ये थोड़ा कट गया है पार्ट, हमें सेक्शन में जाके वापस इसे लेके आना पड़ेगा। तो हिडन एलिमेंट्स में जाएंगे, सेक्शन को हमने ऑफ किया था इस पार्ट में। तो थोड़ा सा यहीं से कर सकते हैं ना, इसको जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा करना है बस। क्या हो गया, इसको हाइड कर। इसको करना है आपको डिटेल, नहीं तो लाइन ही दिखेगा आपको। अगर डक में देखना है तो इसको करना पड़ेगा डिटेल। एमएफपी में हर चीज को आपको फाइन में ही करना होगा तो ही दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा वहां पे, ठीक है। ये देखो यहाँ से मैंने कर दिया फाइन। अब जो हमने डक डिजाइन किया था वो दिखेगा। ब्लू वाला है आपका एयर फ्लो का, और सेकेंड वाला है आपका रिटर्न का। और ये जो है ये जाएगा आपका एचओ सिस्टम पे, ठीक है। एचओ सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग एचओ सिस्टम का डायरेक्ट रिटर्न को इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। कैसे करना है मैं बताऊंगा मॉडिफाई। अब ये बन गया आपका यहाँ से, इस तरह से बनेगा ये आपका यूवी सिस्टम। मतलब समझ जाओ आपको क्या करना है यहाँ से।